आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर्टी रिटर्न जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फिल करते हैं। 15 से 2022 में भी लोगों ने प्रॉपर्टी रिटर्न फिल किया था और इस बार 23 में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है JKPRS। जब आप JKPRS सर्च करोगे और सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। ये उन एम्प्लॉयज़ को करना है जिन्होंने 2022 में प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं किया था और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये उन एम्प्लॉय के लिए है जिन्होंने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं किया है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये CPS नंबर मांगेगा और उसके बाद एक कैप्चा कोड मांगेगा और लास्ट में हमारे फेच बोलेगा। जब आप अपना CPS नंबर डालोगे, डालने के बाद फेच कैप्चा कोड डालने के बाद फेच करोगे तो आपके पास कुछ डिटेल्स निकल के आएंगी। जिन एम्प्लॉयज़ ने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा उनके लिए बॉक्स यहाँ पे एक मैसेज आएगा CPS नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये सभी को नहीं करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमें सीधा चले जाना है एम्प्लॉय लॉगिन में चले जाना है। जब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, ये CPS नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालने के बाद हमने इसको लॉगिन करना है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का ये क्वेरी आ रही है कि हमें पासवर्ड भूल गया या लास्ट टाइम हमने क्या पासवर्ड रखा था हमें याद नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर 2022 में क्या डेटा फिल किया था वो डेटा भी हमें भूल चुका है कि हम लोगों ने कितना क्या क्या वैल्यूज़ क्या क्या असेट्स जो है वो फिल किए थे, कितना अमाउंट भरा था, हमें याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए PRS सिस्टम ने आपका जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वो फीचर भी ऐड कर दिया। आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपने 2023 वाले डेटा में, वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उनको एडिट करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी चेंजेस, अल्टरेशन या उसमें जो भी एडिशन या डिलीशन करने हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू फीचर एडिड इन PRS इंपोर्टिंग प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी रिटर्न डेटा सबमिशन ऑफ दिस ईयर प्रॉपर्टी रिटर्न। यानी कि आप अपने लास्ट ईयर का जो डेटा है उसको भी इंपोर्ट करके उसको एडिट कर सकते हो। तो ये फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। अब हम चलिए देखते हैं लॉगिन कैसे करना है। आपको यहाँ पे चले जाना है एम्प्लॉय लॉगिन में। जब आप एम्प्लॉय लॉगिन में जाओगे तो यहाँ आपके पास आपको CPS नंबर प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ अपना पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है और फिर ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। अब पासवर्ड लेट्स सपोज हमें भूल चुका है, किसी को भी याद नहीं है, अगर लेट्स सपोज पासवर्ड नहीं याद है तो उसके लिए कैसे करना है हमें। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है। आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है और जब फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे यहाँ पे आपको CPS नंबर प्रोवाइड करना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे ये देख रहे हो रीसेट यूजिंग OTP। आपको OTP से रीसेट करना है। तो इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP आपको डाल के अपना पासवर्ड सेट करना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना। इस तरह से आपने CPS नंबर डाल के ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपने रीसेट यूजिंग OTP करके इसको आपने क्या करना है, OTP जनरेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो आ रहा है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड email ID। अब आपको एक मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, वो आपने OTP डाल के फिर से ये कैप्चा कोड जो उसको डालना है। OTP डाल दोगे उसके बाद आपके पास यहाँ ऐसा आ जाएगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड और फिर ये कैप्चा डाल के आप रीसेट कर सकते हो। अब दोनों जगह पे आप सेम पासवर्ड रखना है। जो आप न्यू पासवर्ड रखोगे वही पासवर्ड आपको कन्फर्म भी करना है और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको रीसेट करना है, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट। पासवर्ड जो है वो रीसेट हो चुका है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन में जाना है, एम्प्लॉय लॉगिन में। एम्प्लॉय लॉगिन में जाके आपको अपना CPS नंबर, अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगा, आपको वो OTP भी इसमें मेंशन करके लॉगिन करना। ऐसे लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालने के बाद जो OTP आएगा वो डालने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन स्टार्टेड डेट 22 दिसंबर 2021। ये आपका लास्ट ईयर का जो फॉर्म आपने फिल किया था वो आ जाएगा। यहाँ पे आप लास्ट ईयर 2022 वाले जो प्रॉपर्टी रिटर्न आपने फिल किया था वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है इंपोर्ट प्रीवियस डेटा। यानी कि जो लास्ट ईयर आपने डेटा फिल किया था उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल आ जाएंगी, उसके बाद आप उसमें एडिट कर सकते हो जो भी चेंजेस आपको करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस डेटा पे क्लिक करता हूँ और इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आपके पास आएगा।
आर यू श्योर यू वांट टू क्लोन प्रीवियस सबमिटेड डिटेल 2021 में जो आपने भरी थी, तो आपको इसको ओके करना है। ये सारा डेटा आपका वहाँ से इंपोर्ट होके आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो ये डिपार्टमेंट, नेम ऑफ़ द टीचर, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट ईयर से जो डेटा हमने फिल किया था वो सारा का सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे जो भी चेंजेस हमने करनी है वो इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पे स्केल डाल सकते हो, आप किस पे स्केल में फॉल कर रहे हो। फिर यहाँ पे है ग्रॉस सैलरी कितनी है ये आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको डालना है अपॉइंटमेंट डेट, आप कब अपॉइंट हुए थे वो डेट आपको डालनी है यहाँ पे। आपका फैमिली स्ट्रेंथ कितना है ये आप डाल सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आ रहा है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम मदर या फादर, क्या आपने मदर या फादर से प्रॉपर्टी ली है, तो आप इसको डायलॉग बॉक्स को टिक कर सकते हो। अगर नहीं ली है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये फॉल्स में शो करेगा फिर वहाँ पे। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, क्या आपने इन लॉज से प्रॉपर्टी ली है, तो आप इसको भी डायलॉग बॉक्स को टिक कर सकते हो। अब इन लॉज हो जाता है जैसे ससुराल से जो प्रॉपर्टी। और यहाँ पे पूछ रहा है डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वेयर स्टेटमेंट प्रॉपर्टी लास्ट सबमिटेड ईयर, आपको प्रॉपर्टी किसको सबमिट करनी है, या आप अपने डीडीओ का नाम लिखोगे। जैसे टीचर्स का डीडीओ होता है जेडीओ, तो वो आप अपने डीडीओ का नाम डाल सकते हो यहाँ पे। और फाइनली आपको यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करोगे तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट कर दी गई है। यहाँ पे देख रहे हो ये तो हमने बेसिक इन्फो यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है प्रॉपर्टी डिटेल। आप जब प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरीज एंड हाउस होल्ड। आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देख, अब यहाँ पे ये आ रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से अपने साथ दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे ज्वेलरीज वगैरह हो गया, या हमारी इसमें जो ज्वेलरीज एंड हाउस होल्ड आइटम्स। तो ये क्योंकि ये मूवेबल आइटम है इन सबको मूव कर सकते हैं। तो इसमें हम चलिए फिल करते हैं क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे हमें सबमिट करना है कैश इन हैंड कितना है, कितना अमाउंट जो वो कैश इन हैंड है, आपके पास पैसा कितना है वो आप लिख। देन टोटल बैलेंस इन सेविंग अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहाँ पे इन एम्प्लॉइज़ का सेविंग अकाउंट बैलेंस जो है वो 1500 है, वो मैंने डाल दिया है। और कैश इन हैंड इनके पास 10,000 रुपये है, वो मैंने डाल दिया है। अब टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर शेयर में कोई पैसा लगाया हुआ है तो कितना है, इन्होंने नहीं लगाया हुआ तो हमने नील लिखा है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट इन्होंने करवाया होगा तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं करवाया हुआ तो हमने ज़ीरो लिखा है। टोटल वैल्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी नहीं की हुई है इन्होंने, तो हमने ज़ीरो फिल किया है। देन टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स वगैरह कितने हैं, तो वो 1 लाख के इनके पास हैं, तो वो मैंने लिख दिया है। क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर ये फिल किया हुआ था तो वही डेटा आया हुआ है यहाँ पे। हम इसको एडिट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, यही रहेगा सेम एज इट इज़। उसके बाद है टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें आपका फ्रिज, गीज़र, वॉशिंग मशीन, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में यूज़ होती हैं लाइक इन्वर्टर वगैरह, तो उनका आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, वो कितनी है आपके घर पे। इसमें मैं चेंजेस करूँगा, यहाँ ये मैंने चेंज करके 50,000 डाल दिया। यहाँ पे 50,000 का सामान इनके घर पे है। लास्ट पे आपने इसको भी अपडेट करना है और आपके पास इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा अपडेटेड, कि आपकी डिटेल अपडेट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी में। ये तो हमने डाल दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, अब हमें ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे अपडेट करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा, प्रॉपर्टी टाइप। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ रही है। मूवेबल व्हीकल्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले हम चलिए व्हीकल्स को डालते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या इनके पास कौन सी व्हीकल है, तो सब टाइटल में भी व्हीकल है वो डाल देते हैं हमें। चलिए फिर यहाँ पे हमने डालना है टाइप्स ऑफ व्हीकल, कौन सी व्हीकल इनके पास है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो डाल सकते हैं। और फिर डेट एक्वायर, आपने उस गाड़ी को कब परचेज़ किया, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आरसी, उस पर आप देख सकते हो उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरसी पे, वो डेट आपको डालनी है। नेक्स्ट पूछ रहा है मीन्स एक्वायर्ड, आपने कैसे लिया,
लोन लेके लिया या कैश पे, वो आपको लिखना है। अगर लोन पे है तो आप लिख सकते हो फाइनेंस फ्रॉम J&K बैंक, या जो भी बैंक से आपने फाइनेंस किया हुआ है। अगर कैश पे लिया तो आप लिख सकते हो परचेज्ड अगेंस्ट कैश पेमेंट, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। डेट ऑफ एक्विजिशन, इसमें भी हमने वही डेट डालनी है आपने कब परचेज़ की है, जो आरसी पे होगा। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, आपने इसको किससे परचेज़ किया है, कंपनी का नाम लिख सकते हो आप, जिस भी कंपनी से आपने गाड़ी ली हुई है। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी है तो आपने जिस भी आदमी से परचेज़ किया उसका नाम लिख सकते हो। अगर फ्रेश लिया है तो अपनी कंपनी का नाम डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, क्या आपने प्रॉपर परमिशन दे के ये लिया है, तो येस आपने इसको लिखना है, येस। अब नीचे पूछ रहा है अथॉरिटी रेफरेंस, कौन सी अथॉरिटी से आपने लिया है, तो आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के ART को नाम लिखना है, जहाँ पे भी आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड है उस ARTO का नाम लिखना है आपने। ऑनर नेम, अगर गाड़ी आपके नाम पे है तो आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ऑनर रिलेशन, आपने खुद की गाड़ी ली हुई है तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्फ लिखोगे अपना। रिमार्क्स या एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे इफ एनी, इसको आपने नील कर देना और लास्ट में आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद हमने फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाने के बाद प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। अब हम सेलेक्ट करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हीकल हमने डाल दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी हमने डाल दिया। अब हम चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं। अब जब हम इसका सब टाइप खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाता है बिल्डिंग, कमर्शियल, लैंड एंड एनी अदर। अब अगर पास जगह है आपके पास तो वो आप डाल सकते हो, या बिल्डिंग या कमर्शियल हाउस जो है वो आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है उसका आप डाल सकते हो। तो चलिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल हाउस घर के बाद। यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। या उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, तहसील फिल करना है और विलेज आपको, और यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस आपको जो है वो फिल करना है अपना। सिटी में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना और पिन कोड लिखना। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में आप अपना डाल सकते हो आपके पास क्या क्या है, आपके पास कितना मकान है, कितने घर हैं, आपके पास हाउसेस कितने हैं, या कोई शॉप्स आपने बनाई हैं वो कितनी हैं, या आपने पास जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने की हुई है तो वो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट रिक्वायर्ड, आपने इसको कब बनाया, इस हाउस को आपने कब बनाया वो लिख सकते। अब मीन्स रिक्वायर्ड, आपने इसको क्या लोन लेके बनाया है या फिर कैश पे बनाया है, कैसे बनाया वो आप लिख सकते हो। या मीन्स रिक्वायर्ड मैंने आपने इसको कैसे लिया, क्या आपको ये इनहेरिटेड मिला, प्रॉपर्टी इन लॉज से मिली है, फादर मदर से मिली है, या फिर आपने परचेज़ किया है इसको, तो मीन्स एक्वायर्ड में आप लिख सकते हो इसको आपने एक्वायर कैसे किया है। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्वायरमेंट इंक्लूडिंग लेड इन केस ऑफ हाउस, कितनी कीमत है इसकी, इसका वर्थ कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मोड ऑफ एक्विजिशन, इसमें आपको फिर से ये लिखना है कि आपने ये कैश पे लिया या कैसे लिया है। लोन पे लिया तो आप फाइनेंस पे लिया तो फाइनेंस फ्रॉम बैंक लिख सकते हो, कैश पे लिया तो आप लिख सकते हो अगेंस्ट कैश पेमेंट, परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने एक्वायर किया, फ्रॉम होम एक्वायर्ड, आपने किससे लिया इसको, ये आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पे वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, क्या आपने प्रॉपर परमिशन से लिया है, तो आपको येस करना है इसको। अथॉरिटी रेफरेंस, अब आपको पता है लैंड या हाउसेस का मेनली जो अथॉरिटीज़ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होती है, तो आपने यहाँ पे लिखना है तहसीलदार, जो भी अपनी तहसील का होगा, जैसे आपका जो भी कंसर्न तहसील होगी तहसील का नाम लिखना है तहसीलदार दिस। उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कितनी है आज की डेट पे, और वो आपको भरना है यहाँ पे। द नेक्स्ट है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उससे आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, कितनी इनकम, कितना वेल्थ आ रहा है आपको उससे। ऑनर नेम, इस प्रॉपर्टी के मालिक जो है उसका नाम लिखना है आपने। ऑनर रिलेशन, आप जिसके नाम पे है ये उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर फीमेल एम्प्लॉई है तो लेट्स सपोज प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के नाम पे है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो हस्बैंड। लेकिन अगर खुद के नाम पे है, आपके नाम पे है और आप खुद का प्रॉपर्टी रिटर्न फिल कर रहे हो तो तब आपको सेल्फ भरना है यहाँ पे। अगर एम्प्लॉई जो है उसी के नाम पे प्रॉपर्टी या घर जो है वो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो आप सेल्फ भर सकते हो। लेकिन अगर फीमेल अपने हस्बैंड के लिए लिख सकती है उनके रिलेशन, ऑनर रिलेशन हस्बैंड। यहाँ पे आ रहा है रिमार्क्स एडिशनल डिटेल, आप इसको नील करोगे। फिर आपको ऊपर आ जाना और यहाँ पे आपको इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है आपने।
सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें डिक्लेरेशन आएगा और आपने इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे जो है इसको यहाँ से आपने टिक मार्क कर देना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा और फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन यू वॉन्ट बी एडिट। क्योंकि जब फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप इसको चेंजेस या एडिट नहीं कर सकते, तो आपने इसको ध्यान से करना है, तो आपने ओके कर देना है इसको। इस तरह से आप देख रहे हो जो आपका 2023 वाला जो आपका 2023 वाला जो फॉर्म है वो भी सबमिट हो चुका है और यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो 2023 वाले को भी और 2022 वाले दोनों फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।